हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3 महीने में कैसे पढ़ें कि रो आर ओ प्रीलिम्स हो जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 130 क्वेश्चंस के टारगेट बनाएंगे, तब प्रीलिम्स हमारा नहीं रुकेगा। यहाँ पे पहले हम देखेंगे जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, साइंस, उसके बाद भूगोल, पर्यावरण, इतने मिला के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 75 लगभग बन रहे हैं। और इधर इसको देखिए तो हिंदी का अकेले 55 प्लस, हिंदी का 60 नंबर का है और हिंदी में 55 प्लस का टारगेट बनाएं और जीएस में 75 प्लस का टारगेट। तब इन दोनों को मिला के अगर 130 प्लस, हिंदी में 55 प्लस बन रहे हैं और जीएस में 75 प्लस का टारगेट बनाते हैं, तब जाके कहीं हम सेफ जोन में रहेंगे, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट में 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं आते, क्योंकि यूपी पीएससी, इसको ध्यान देना, यूपी पीएससी करंट पे बहुत फोकस करता है। और चाहे यूपी पीसीएस हो, रो आर ओ हो, यूपी से रिलेटेड लोक सेवा आयोग, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करता है। कम से कम 20-25 क्वेश्चंस रहते ही हैं हर बार। रीजनिंग में 15 से 16 क्वेश्चन ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हिंदी का हो ही गया 60 में 55 प्लस का टारगेट। तो रीजनिंग में 15 से 16 क्वेश्चन, करंट में 20 से 25 क्वेश्चन इसके हो गए। अगर यहाँ पे हिंदी पे फोकस कर दिए, देखिए यहाँ पे जैसे रीजनिंग और करंट मिला के और हिंदी, जब इन तीनों को, रीजनिंग, करंट, हिंदी, इन तीनों को फोकस कर लेंगे तो यही मिला के 90 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सोचिए, अगर हम इस तरह से बांट के नहीं पढ़ेंगे तो टाइम भी कम है। 3 महीने खैर कम नहीं होते हैं, बट डीपली पढ़ने के लिए तो कम ही है। अगर इन तीनों पे कैटेगरी वाइज बांट के हम पढ़ेंगे, तैयारी में आसानी होगी और नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे इसमें रीजनिंग, करंट, हिंदी, तो हमारे यही तीनों मिला के करीब 90 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो जीएस के हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, यूपी स्पेशल वगैरह मिला के, इसको मिला के 35-40 क्वेश्चन होते हैं और हमारे तीनों मिला के 90 प्लस क्वेश्चन हो रहा है। तो इस वाले पोर्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। फिर इसका मिला के 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं। जैसे हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर डालिए, घटना चक्र ले लीजिए। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना, मॉडर्न हिस्ट्री पे उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी में दोस्तों मैप से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैप को, वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए मैप पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद जैसे इंडियन जियोग्राफी में झील वगैरह, जनजातियाँ वगैरह, नदी, इन सबको रट लेना, उससे हो जाएगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र ले लीजिए, इकोनॉमिक्स उससे रट डालिए, हो जाएगा। और यूपी स्पेशल भी उसी से हो जाएगा, घटना चक्र ले लीजिए। उसके बाद अगर आप, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर इन तीनों पे यहाँ पे फोकस कर दिए जीएस इस तरह से, तो आपकी तैयारी दिसंबर तक एकदम अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और है, हिंदी में जैसे आप आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बाहरी या घटना चक्र में तो पूरे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके नीचे जो है उसका क्या कहते हैं, सोल्यूशन भी दिया रहता है। आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बाहरी, घटना चक्र, पृथ्वीनाथ पांडे भी आती है, कोई भी लेकर एक, मतलब दो बुक तो रखिए ही हिंदी में, तो उससे हो जाएगा। और उसके बाद इतना जब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, जितना क्वेश्चन की हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स अक्सर लोग पढ़ लेते हैं लेकिन 1-2 नंबर से ही रुकता है, क्योंकि प्रैक्टिस कम हो पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। करंट अफेयर्स हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे रखिए। रीजनिंग कम से कम 1 घंटे डेली लगाइए। और उसके बाद फिर ये तीनों का हो गया। हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक टॉपिक के रख लीजिए, 40-50 क्वेश्चन एक दिन में तैयार कीजिए, 40-50 टॉपिक जैसे।
विलोम है तो एक दिन में 40-50 विलोम रख लीजिए, तैयार कीजिए। लिख लिख के तैयार करना। हिंदी वाले जैसे विलोम पढ़ रहे हो, पर्यायवाची पढ़ रहे हो, लिख लिख के तैयार करोगे तो तभी वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि 55 प्लस क्वेश्चन ज़्यादातर पहुँचते पहुँचते लोग रह जाते हैं। उसके बाद जैसे 3 महीने बचे ही हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी अगर इस तरह से तैयार करेंगे। ओके।